नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बजट के बाद पहला दिन बाजार आपको रिकवरी मोड में नजर आया। कल 500 पॉइंट की गिरावट हुई थी निफ्टी में, आज 250 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ, यानी कि 50% रिकवर हो गया। तो क्या ये रिकवरी प्रॉपर हो जाएगी या फिर ये रिट्रेसमेंट है? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो बातें हैं, पहला कि एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और बजट के बाद ये पहली एक्सपायरी है। प्रॉपर एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेजर कंपोनेंट्स को भी यहां पे देखने वाले हैं। और साथ में अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगा ऑप्शन बाइंग में एक और डिसिप्लिन के बारे में। इस चैनल पे हम लोग ऑप्शन बाइंग को लेकर ढेर सारे डिसिप्लिन पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं। आज फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को, जो हम पहले ट्रेड में जाते हैं सुबह का प्रॉफिट, कैसे घर ले जाए। फर्स्ट ट्रेड में जो पैसा हमने बनाया है उसको कैसे सिक्योर करें और नेक्स्ट ट्रेड को लेने से कैसे बचे, और अगर लेते भी हैं तो कौन सा फॉर्मूला अपनाएं। किसी भी हाल में पहला जो प्रॉफिट है, जो डिसेंट प्रॉफिट है, उसको सिक्योर करें और वो पैसा हर हाल में घर लेके जाएं। तो आज इस पर बात करेंगे। हालांकि इस विषय में बहुत बार बात कर चुका हूं, लेकिन देखिए ट्रेडिंग के अंदर में गलतियां बार बार दोहराई जाती है, लोग करते हैं, तो बात करना जरूरी है, क्योंकि आपके काम का चैनल है, लर्निंग चैनल है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही काम का वीडियो यहां पे आपको मिलता रहेगा। बहरहाल बाजार की तरफ देखते हैं। तो निफ्टी यहां पे 260 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला, कल बड़ी गिरावट हुई थी तो एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड था, कुछ बड़ा बना है। वो क्यों बना है वो मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 200 पॉइंट का बढ़त लिया है। बैंक निफ्टी का वेटेज कितना है? 58,000। और अगर आप निफ्टी का देखोगे 25,000, बैंक निफ्टी से आधा से भी कम है उसका वेटेज, लेकिन वहां बढ़त देखो 262 पॉइंट। परसेंटेज में देखो 3 गुना बढ़त है निफ्टी के बैंक निफ्टी के मुकाबले। ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। एक्सपायरी के वजह से। और वो क्यों है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पोजीशंस क्या थे, उस समय आपको क्लियर करूंगा ये पॉइंट। और साथ में सेंसेक्स को देखोगे, सेंसेक्स ने भी आज 943 पॉइंट रिकवर किया। कल 1600 पॉइंट नीचे डाउन था और आज 900 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे आपको रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो रिकवरी हुई है खास करके सेंसेक्स के अंदर में और निफ्टी के अंदर में, वो क्यों हुई है और बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी क्यों नहीं हुई, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का वीडियो वाकई में इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। एक समय नीचे ये भी ट्रेड कर रही थी, निफ्टी भी नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में वहां से थोड़ा सा बाइंग आया। वो बाइंग क्यों आया वो मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी अभी 58,600 के आसपास में है। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 58,700 के आसपास का एरिया रहेगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे रख सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम जा सकते हैं 59,000 के राउंड नंबर की तरफ। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रेसिस्टेंस साबित होगा, लेकिन एक एज अगर लेता है मार्केट तो आप इसको 59,300 तक रख सकते हैं। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बाजार को जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर गया तो टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको ज्वाइन फिर ले जाएगा और वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये रहा आपका रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी कल के लिए। कल कौन सा दिन है? मंगलवार। और कल क्या होगा? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और पोस्ट बजट पहली एक्सपायरी है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी देखिए ये तो हो गया आपका रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो नजर आता है 58,500 के आसपास का लेवल, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। इसके बाद नीचे आपको नजर आएगा वो आएगा 58,300 के आसपास का लेवल। इसको ब्रेक करता है तो हम 58,000 के राउंड नंबर के नीचे जाने का सोच सकते हैं, इसकी टेस्टिंग का सोच सकते हैं। इसको ब्रेक किए तो फिर हम 57,700 की तरफ बाजार आपको लेके जा सकता है। और ऐसा हो सकता है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको निफ्टी में समझाऊंगा, तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हो सकता है। तो फिलहाल ये रहेगा कल के लिए लेवल्स, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो 57,500 की तरफ भी आ सकता है। बहरहाल मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ तक डिजर्व करता है। क्या अगर तेज गिरावट होती है तब, अगर थोड़ा बाजार ने और रिकवरी दिखाई तो फिर वो अगले दिन के लिए टाल दीजिए, या फिर सेंसेक्स एक्सपायरी तक, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कल भी कि अभी बजट के बाद से अब आपको सोमवार, मंगलवार, आज सोमवार बीत गया, कल एक्सपायरी होगी, उसके बाद फिर बुधवार और वीरवार यानी कि थर्सडे तक सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। ये महत्वपूर्ण वीक हो जाएगा। एक्चुअल में फ्राइडे तक में आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि जोन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा। उसी तरह से निचला जोन को अब हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं। अभी इस बार देखो क्या हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमने इससे पहले इस जोन को टेस्ट किया, ध्यान से देखो, बहुत कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जिसको आप समझ नहीं पाए।
ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट ले जाते हैं, वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे सिक्योर करेंगे। अब देखो, देखिए ये जो जोन है ना, इस जोन से ध्यान से समझिए इस बात को, ये जो जोन है, इस जोन से हम पहले भी बाहर आ चुके हैं लेकिन फिर ऊपर गए। इस बार हम बड़े कैंडल के साथ बजट वाले दिन नीचे आए। नीचे आने के बाद इस बार जब हमने वापस से ट्राई मारा तो ये जोन के निचले स्तर पर रुक गया है फिलहाल। तो अगर फिर ऊपर जाता है तो फिर तो वही कहानी ना, साइडवेज, बात समझ रहे हो, या फिर हमको रिजेक्शन मिले और हम नीचे कामकाज करें। जोन ब्रेक हो चुका है, लेकिन जब जैसे जोन ब्रेक होता है तो बाजार बोलता है कि देख भाई ये जोन तो ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन हम एक और जोन हम इधर बना के बैठे हैं। तो बाजार फिर अगले जोन में चला जाता है, तो फिर उसको वहां दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जोन में क्या होता है, जोन में बायर्स और सेलर्स का अड्डा होता है। जहां पे नंबर्स ऑफ कैंडल्स बढ़ते जाए, मेजोरिटी ऑफ कैंडल्स आते जाए, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पर जोन बनना, साइडवेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जोन बनना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर निकलता है तो बायर्स हावी हो जाते हैं, और उसके नीचे आता है तो सेलर्स हावी हो जाते हैं। बहरहाल दबाव में बाजार दिख रहा है। एक ग्रीन कैंडल से आप ये नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इज द पार्ट ऑफ मार्केट। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको आज के मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। इसीलिए आज का जो टॉपिक मैंने ये भी रखा है कि बहुत सारे लोग, और ये टॉपिक दोस्तों कोई मैं स्पेशली क्रिएट नहीं करता हूं, मैं देखता हूं कि कौन क्या गलती कर रहे हैं। अब देखो, हमारे क्लास के अंदर में भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलती करी, तो मुझे लगता है कि यहाँ मेरे सामने में भी कई लोग गलती कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अलग में भी बैठ के बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होंगे। और ये गलतियाँ मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था तब भी, अभी भी करता हूँ, लेकिन अब कैसे उस पर कंट्रोल करता हूँ वही मैं आज आपको टॉपिक में समझाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे सेंसेक्स निफ्टी बताऊंगा, उससे पहले यहाँ पे कुछ मेजर कंपोनेंट देखिए। फिर से वही बात कि HDFC फिर से वही जोन खेलने स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 10 दिन पहले इस जोन में गया था, अब 10-12 दिन हो गए इसी जगह पर घूम रहा है। तो नीचे इसका जो सपोर्ट है वो उससे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर रेसिस्टेंस अब 940 का बना हुआ है, और ये अभी ज़्यादा पत्ते नहीं खोल रहा। आप ये देख कर नहीं बता सकते हो कि पक्का कि यहीं ऊपर जाएगा। रेसिस्टेंस 940 है, इधर 900 के आसपास का एरिया है। डिजर्व ये ज़रूर करता है कि इसको 880 के आसपास या फिर कम से कम 890 के आसपास आना चाहिए। बाकी बाजार होता है, हम देखेंगे। अगर ऊपर जाना है तो ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, और नीचे आना है तो ये ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल सा है, दबाव नज़र आता है। ICICI बैंक की तरफ देखेंगे तो आज यहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्रीन नजर आएगा। ग्रीन नजर का तो यहाँ पे हो रहा है, यही हो रहा है ना। देखो बार बार यहाँ इससे पहले ग्रीन बनाया था, तो अब ये जो ग्रीन है, चूंकि बजट के बाद वाला ग्रीन है, तो ये रिट्रेसमेंट ही कहेंगे। अब जब ऊपर जाना हो ICICI को तो फिर 1385 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब, तो अभी नीचे जाने की संभावना ज़्यादा, ऊपर तो तब जब ये ब्रेक करेगा तब। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको देखकर मैंने बोल दिया आप ट्रेड इनिशिएट करो, नहीं, बात को समझो। रिलायंस में आज आपको प्रॉपर रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि रिलायंस में क्या है ना, 1360 पर एक सपोर्ट है। कल सेंटिमेंट के हिसाब से बाजार चला था, उसके नीचे गया, लेकिन अभी फिलहाल सर्वाइव कर गया 1360। इसको जब तक ब्रेक करके नीचे टाइम नहीं बिताता है तब तक अगले टारगेट के लिए नहीं, और ऐसे में मार्केट जो है 1270 और 1200 की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। बहरहाल यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, तो इसको भी तुरंत ये नहीं कह सकते कि रिकवरी कैंडल है। पहले ये जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद ऊपर का जोन ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रिलायंस के अंदर में छोटा मोटा पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बनाते हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं चार्ट के आधार पर देखता हूँ, पुराने चार्ट को जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि निचले स्तर पर जब भी आता है रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो क्यों नहीं बाइंग फार्मूला का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट के चार्ट के अंदर में आप देखेंगे बहुत बढ़िया, वहां से मार्केट जब भी नीचे जाता है रिलायंस, तब भी एक रैली आती है। तो आप उसको ध्यान रखो, लर्निंग पर्पज से मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो देखो जाके कि पीछे क्या हुआ है, उसके आधार पर आप डिसीजन लेना। तो रिलायंस मेजर कॉम्पोनेंट्स को अगर आप देखोगे तो अभी कुछ खास ऐसा पत्ते नहीं खोल रहे हैं, सब न्यूट्रल के जगह पे, खास करके बजट वाले कैंडल के बाद। अभी आप देखोगे आज एक्सिस बैंक में फिर से बिकवाली देखने को मिली। अब एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो एक्सिस बैंक क्या है ना, पिछले कई साल से, है ना, ध्यान से देखोगे, अब इसको 2 साल से ज़्यादा कह सकते हो, तो 2023 के आसपास में इस जोन में गया था और 2026 आ गया। अब तो 2-2.5 साल के आसपास से इसने एक जोन क्रिएट किया 1000 से लेकर 1300 रुपये के बीच में, वो भी 1-2 बार किया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये 1000 से 1200 के बीच में काफ़ी दिन से घूम रहा है। तो ऐसे में अगर एक ब्रेकआउट आता है तो फिर ऊपर निकल सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आया। वापस ब्रेकआउट की कोशिश करने के बाद 2 दिन यहाँ पे सेलिंग आ गई। अभी ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं, अभी तो काफ़ी सपोर्ट है इसके अंदर में, लेकिन एक्सिस बैंक में जिस तरह से अभी 2-3 दिन में ऊपर लेके गया, तो अगर एक्सिस बैंक जैसे इस तरह से तेजी से गिरता है, अगर जैसे कल भी आप देखोगे 2% के आसपास में गिरा, आज भी 2 दिन में 4% टूट गया, 4% के आसपास तो गिरावट होती है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी आपको
अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है और ऐसे में बिकवाली बढ़ सकती है। देखो आज प्रेशर बना कहीं ना कहीं, अगर आज इसमें खरीदारी होती तो बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता था। वहीं एसबीआई की तरफ देखोगे तो एसबीआई ने क्या किया है, आज सिंपल होल्ड किया अपने पोजीशन को, कल वाला जो पोजीशन था उसको होल्ड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं कि ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे, और इतना बड़ा कैंडल के बाद तुरंत ऊपर ले जाना भी आसान नहीं होने वाला। तो यानी पत्ते अभी कोई नहीं खोल रहा है और ऐसे में बिकवाली की संभावना ज़्यादा ही दिखती है, ये एकदम साफ साफ बात करूँ तो। आईटी के स्टॉक्स के अंदर में देखोगे तो आईटी में मैंने आपको पहले ही बताया, नीचे से ही बता रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि दोस्तों नीचेले स्तर पर इसमें आपको हमेशा अपना पोजीशंस को बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ध्यान रखना लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 10 साल 15 साल, एक लंबी अवधि के लिए अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप सस्टेन कर गए, सर्वाइव कर गए दोस्तों, तो फिर स्टॉक मार्केट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है वो आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे। इसके लिए आपको चार्ट का अध्ययन करना पड़ेगा, पीछे जाइए चार्ट पर देखिए कि स्टॉक्स कहां थे और कहां पहुंचे। ओके दोस्तों, अब हम यहां पर देखने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो हमने देख लिया। अब हम निफ्टी के अंदर में जाके निफ्टी को देखने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं, उससे पहले मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करूंगा कि कैसे हम फर्स्ट प्रॉफिट को घर लेके जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका विल पावर ही होगा जिसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंपली समझाता हूँ दोस्तों कि निफ्टी को अगर आप देखते हो तो बजट कैंडल जो कल आपको 500 पॉइंट डाउन दिखा था, उसके बाद 250 पॉइंट का रिकवरी आपको देखने को मिला है। बावजूद इसके ऊपर एक जोन है, यहाँ पे एक जोन है ना, तो फिर तो मैं वही कह रहा हूँ ना, घूम फिर के बात वही आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ से ये ऊपर गया है तो 25,088 पर हमको क्लोजिंग मिली है। तो ये सब एरिया रेसिस्टेंस होने वाला है। अभी तत्कालिक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे एरिया जो है वो हाई रेसिस्टेंस एरिया है। अभी यहाँ से एक दिन में आप नहीं कह सकते। हाँ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ पहले वो भी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया, ज़्यादा देर नहीं किया हमने ट्रेड को इनिशिएट करने में। ये रहा हमारा आज का ट्रेड। यहाँ मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने यहीं उछाल पे यहीं पर अपना ट्रेड को इनिशिएट कर दिया दोस्तों। इनिशिएट करने के बाद मार्केट तेजी से एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, एक और यहाँ पर हमने अपना ट्रेड को इनिशिएट किया, बैक टू बैक 2 ट्रेड्स नीचे की तरफ, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर रुकने के बाद बहुत तेजी से नीचे रेड कर गया, यानी एक अच्छा प्रॉफिट। और आपको प्रॉफिट के बारे में मैं बताता हूँ, बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बात करना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि बात नहीं करेंगे ना तो इससे कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन का मतलब क्या आता है, देखो भैया ट्रेड क्या है, और मैं आपको बताता हूँ गलतियाँ कैसे लोग करते हैं और लोग उसको सीखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करना चाहिए, गलती करो लेकिन उससे समझो तो सही। देखो यहाँ क्या लिखा, हेलो गाइस ऑल ट्रेड्स आर हाई एग्रेसिव। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का मैं आपको हाल बता रहा हूँ, यानी कि रिस्की रहने वाले साफ साफ। तो यहाँ पे हमने एक पुट लिया 25,050 का, उसके बाद देखो ये इसका भाव चल रहा था 240-250 के बीच में, और इसमें एक एसएल दिया हमने 25,080 का। 25,080 का ये एसएल हमने क्यों दिया है, क्योंकि बाजार उस समय ऊपर कामकाज कर रहा था, ठीक है ना। इस समय की बात कर रहा हूँ 9:34 9:34 में 9:34 का ये कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ जो जोन बन रहा था यहाँ पे, ओके। उसको देखोगे 245 से लेकर 305 तक गया, वहां पे मैंने कहा कि 40-50 सिक्योर कर लो। उसके बाद आप देख सकते हो ये 245 से 350 380 तक का भाव लगाया, 245 से 380, यानी कि 140.35 पॉइंट के आसपास में आपको मार्केट दे रहा है। आप इतना पॉइंट लेते हो, सोचो पहले ट्रेड में आप इतना पॉइंट लेते हो, अब दूसरे ट्रेड के अंदर में भी आपको 235 से 265 270 का प्राइस आ रहा है, यानी कि यहां भी आपको 30-35 रुपए मिल रहे हैं। यानी पहले आपको 150 रुपए के आसपास मिल गए और फिर आपको 30-35 रुपीज मिल गए, तो आपको उसमें भी 250 पॉइंट चाहिए, 200 पॉइंट चाहिए, 150 पॉइंट चाहिए, तो नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ रूल है, पहले तो मैं आपको अपना पोजीशन बताऊं, यहीं पे पोजीशन लिया एंड देन उसके बाद कोई ट्रेड मैंने करने का नहीं सोचा। जब बाजार ने यहाँ पे उछाल लगाया तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड में गया, ठीक है ना, उसको हम लोग यहाँ पे थर्ड ट्रेड था वो हमारा, तो थर्ड ट्रेड में गए और यहाँ पर देखो ये देखो निफ्टी के अंदर में ये रिस्की ट्रेड है, साफ साफ लिख दिया था, लॉट कम रखना। इसमें बात समझ रहे, लॉट कम रखने का क्यों मतलब बता रहा हूं, क्योंकि भैया आप पहले से ही अच्छे प्रॉफिट में हो, आज इसी टॉपिक पे तो बात करने वाले हो, तो आपको लॉट कम रखना है। अब लॉट कम से मतलब क्या होता है, अब आपका क्या दिक्कत है कि आपने शुरुआत में ट्रेड किया एग्जाम्पल के रूप में 10 लॉट में 10 लॉट्स, और आपका यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो गया। एक तो आप प्रॉफिट बहुत जल्दी लेके भागते हो, पहला गलती ये करते हो, मार्केट को बिना समझे भाग जाते हो। दूसरी बड़ी बात है कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाई जब 10 लॉट्स के साथ, एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाई 10 लॉट के साथ, तो आपने एक अच्छा प्रॉफिट पर बैठे हो आप। अब जब मार्केट में आपको दूसरा ट्रेड लेने का इच्छा हो रहा है कि उछाल पर ट्रेड बनाते हैं, तो यहाँ पर लॉट साइज को आप कम कर लो। मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि आपको 10 लॉट्स के ऊपर में एक अच्छा प्रॉफिट आ गया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 20,000 का एक प्रॉफिट आ गया आपको, ठीक है ना, 10,000 का, वॉट एवर योर प्रॉफिट
आपके कैपिटल के हिसाब से 20,000 का प्रॉफिट आ गया या फिर आपको 10,000 का प्रॉफिट आ गया, जो भी आपका प्रॉफिट आ गया उसका 30% हिस्सा ही दाव पर लगाना सीखो, तभी फर्स्ट ट्रेड जो है आपका, फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट घर जाएगा। तो ये कैसे होगा? 30% मतलब 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का नुकसान। तो 6,000 का नुकसान के लिए आप कितना लॉट लोगे कि 6,000 का नुकसान हो जाएगा? अब देखो 6,000 का नुकसान का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के रूप में कि आप यहाँ पे 2 लॉट से जाते हो, 2 लॉट से आप जाओगे तो फिर आपको वहां पे एग्जाम्पल के रूप में 2 लॉट से गए तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 165 की क्वांटिटी आ रही है ना निफ्टी में अभी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 130 क्वांटिटी। 130 क्वांटिटी पर अगर आपको 10 रुपये का लॉस होता है तो 1,300 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। और अगर 100 रुपये का लॉस करोगे आप यहाँ पे तो 13,000 का लॉस होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप 50 रुपीज़ का लॉस ले सकते हो, 6,000 6,500 का लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो इतना अच्छा आपको मौका है। लेकिन आपको क्या समझ में आया, यार मेरे को तो 20,000 है ना, मैं 10 लॉट से गया था, मैं काम करता हूँ फिर से 10 लॉट से ही लगा देता हूँ, है ना, 10 लॉट से फिर से लगा देता हूँ, क्या पता आ जाए। अब इस बार क्या होगा, मार्केट अगर उल्टा पड़ गया तो भैया आपका तो नुकसान हो जाएगा। और आपका नुकसान जैसे ही होगा, माइनस होना स्टार्ट होगा इसमें से 20,000 के प्रॉफिट में से तेजी से जैसे 5, 7, 8,000 रुपये, 10,000 जाने लगेगा तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज हो जाएगा कि भैया मेरा तो 20,000 था और संतुष्टि तो मुझे है नहीं, अब मेरा इसमें से 10 चला गया। ट्रेड लेने से पहले ऐसा सोचा नहीं, लेकिन अब चूंकि ले लिया है तो 10,000 चला गया। उफ शिट, क्या कर दिया मैंने। 20,000 का प्रॉफिट था हमारा, 20,000 का हमारा प्रॉफिट था, उसमें से हमारा 10,000 चला गया। उफ यार, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। अब वो बार बार आपसे बात करो, एक बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार आएगा, ऊपर नीचे, खुद के दिमाग में उल्टा सीधा चलाई जा रहे हो, पकाई जा रहे हो। लेने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, नो प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं है। आप लोग दूसरे की गलतियां ढूंढते रहते हो, दूसरे को ब्लेम करते रहते हो, लेकिन अपने अंदर की गलतियों को नहीं ढूंढते। मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो, सेलर्स को बोलना स्टार्ट कर देते हो, मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मार्केट में मैनिपुलेशन होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट करेंगे तभी पैसे बनाएंगे, उनको ऐसे ही पैसा बनाने आता है। आपको इस उतार चढ़ाव में, इस बड़े प्लेयर्स के खेल के अंदर से, उनके चक्रव्यूह के अंदर से पैसा निकाल के लाना है तो आपको डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर आपको अभिमन्यु की तरह आप उसमें फंस जाओगे। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि आपका डिसेंट प्रॉफिट हो गया, उसको लॉक करो, घर ले जाओ। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, गलत ट्रेड करोगे। मान लो कि आप 30% का रिस्क लेके गए, 6,000 का लॉस हो गया, 6,000 का लॉस हो गया, तो आप कम से कम ये तो कह रहे हो ना कि चलो भाई आज मेरा 14,000 ही था। ये मत सोचो कि मैंने सुबह में 20,000 देखा था, अब मैं 20 लेके जाऊंगा, मार्केट जो भी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अब आप कह रहे हो कि सर मेरा तो 1,000 का ही प्रॉफिट था, तो भाई तुम्हारा लॉट साइज ही उतना होगा। अब तुम 5 रुपए लेके भाग रहे हो तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता। मार्केट तो उनके लिए है जो 5 लाख से कम 5 लाख रुपया जो है लेके आते हैं, वो ट्रेड करते हैं, तभी तो। अब कई लोग मुझे बोलते हैं सर 5 लाख नहीं, हमारे पास तो 50,000 है, करना है, सीखना है। तो सीखने के लिए आप कुछ भी सीखते रहो, अर्निंग करने के लिए भैया 5 लाख रुपए लेके आना पड़ेगा, उससे कम में अर्निंग नहीं होगा, वो माइंडसेट खराब हो जाएगा आपका। कई लोग बोलते हैं सर थोड़ा कम, तो 3 लाख मिनिमम, उससे कम नहीं। बात समझ रहे हो ना? और अपना फॉर्मूला जो है वो क्लियर है, पर लाख इक्वल टू 1 लॉट, 1 लाख इक्वल टू 1 लॉट, ये आपका कैपिटल होना चाहिए। अब लॉट की जहां तक बात है, अपना जो भाव है वो फिक्स है, 220 से लेके 260, 220 टू 260 के भाव में ही हम कॉल या पुट लेते हैं। बात समझ रहे हो? हम 50-60 रुपए में डील नहीं करते, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस पे नहीं जाते हम इसी स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं। इस पर हमारा विनिंग रेशियो ज्यादा अच्छा रहता है और आपका भी रहेगा। इसमें डीके होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ओके, आई होप कि ये समझेंगे आप। और इससे क्या होगा कि आप एक अपना जो प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर पाएंगे, फिर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ओवर ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवर ट्रेड आपके दुश्मन है। पहला कि एक तो आपका, जैसे ही आपने ओटी किया, पहले आपको क्या कटेगा, ब्रोकरेज कटना पड़ेगा। फिर आप देखो टैक्सेस भी सरकार ने अब एसटीटी वगैरह और बढ़ा दिया है, वो एक अलग मैटर है। देख रहे हो ना, टैक्स मतलब ब्रोकरेज आपको देना है, टैक्सेस देने हैं जीएसटी से रिलेटेड, यानी कि ये टैक्सेस की बात कर रहा हूं जो आप ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देते हो। और यहां प्रॉफिट बना लोगे तो इनकम टैक्स अलग से देने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप ओटी करोगे तो ब्रोकरेज चार्जेस, टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप सिक्योर करके घर ले जाना सीखोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें एक सवाल हो सकता है कि सर मैं पहले ट्रेड में गया था, जल्दी निकला है, मेरा डिसेंट प्रॉफिट नहीं है। तो ठीक है, डिसेंट नहीं है तो आप जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी वहां पर आप सोचो कि मैं कितना लॉस करूंगा,
अगर आपका डिसेंट नहीं हुआ उस पर भी बात कर लेते, क्योंकि बात करना जरूरी है। एक चीज बता दो, दूसरा रहने दो तो नहीं होगा। कोई कहेगा सर मैं एवरेज डेली का 10,000 के आसपास निकालता हूँ, लेकिन मैं पहले ट्रेड में गया, मुझे वहाँ पे सिर्फ 4,000 के आसपास ही दिखा, तो मैंने लेके बुक करके निकल आया, ठीक है, तो मेरा हो गया। तो लेकिन मेरा तो डेली 10,000 का रहता है, तो मेरा यही रेशियो रहता है, तो मैं एक बार दोबारा ट्रेड में गया। तो जब आप दोबारा ट्रेड में गए तो आप वहां पर अपना एक स्टॉप लॉस का पालन करो, आपका फिर वो जो भी स्टॉप लॉस है वो चला गया, एंड देन आप अपना काम खत्म करो। बात समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा आप एक और ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आप फर्स्ट में प्रॉफिट में थे, तो एक और स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल जाओ। उसके बाद ज्यादातर लोग और क्या कर रहे हैं, एक चीज और बता रहा हूं, उनको 10,000 का प्रॉफिट है या उनका 20,000 का प्रॉफिट है, वो ट्रेड में चले गए, और ट्रेड में जाने के बाद वो प्रॉफिट जो है अब 10,000 का रह गया, वो ट्रेड में बैठे हुए हैं, अब वो 5,000 का रह गया, अब वो ट्रेड में बैठे हुए हैं, अब वो 0 रुपये का रह गया, यानी कि जिस ट्रेड में गए थे उसमें माइनस अब 20,000 हो चुका है, वो 0 का हो गया, फिर भी वो बैठे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो 20,000 चढ़ गया। ये आपके दिमाग में चढ़ गया, और आपका दिमाग ऐसा है कि पहला दिन अगर आपको 10,000 प्रॉफिट होता है तो 10,000 चढ़ जाता है, अगर 20,000 का प्रॉफिट दिख गया तो 20,000 चढ़ जाता है, अगर आपको 50,000 का प्रॉफिट दिख गया तो आपको 50,000 चढ़ जाता है। प्रॉफिट आप किसी दिन 5,000 का भी लेके जाते हो, और किसी दिन 50,000 का प्रॉफिट कमाने के बाद भी ओवर ट्रेड करते हो। सोचो आपका साइकोलॉजी कितना हिला हुआ कि 10,000 में भी आपको डेली 10,000, 10,000, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और किसी दिन मार्केट ने आपको 20,000 से ज्यादा दे दिया, 30, 40, 50, 60,000 दे दिया, फिर भी आपको ट्रेड करना है। इसका मतलब आप एक ग्रीडी व्यक्ति हो, जो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मेरी बात चुभेगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अपना चैनल इसलिए बनाया है कि डायरेक्ट आपसे बात करें, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। आपको ये सब नहीं समझ में आता, ट्रेडिंग छोड़ दो। बुरा लग रहा है ना, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होने वाला है, बहुत देख लिया मैंने आप लोगों को। ट्रेडिंग आपको छोड़ देना चाहिए, बात समझ रहे हो? और अगर लग रहा है कि नहीं सर ठीक है, इसको हमको समझना है, तो भाई रूल्स आर रूल, प्रॉफिट घर ले जाना वाला बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहोगे सर आप क्या करते हो, आप प्रॉफिट घर ले जाते हो या फिर आप और ट्रेड करते हो? डिपेंड करता है मार्केट कैसा है, और डिपेंड ये भी करता है कि मार्केट से कितना पैसा बनाया। ये सब रूल आपके लिए है, उनके लिए है जो मार्केट को अभी सिर्फ लॉस दे रहे हैं। अगर आप मार्केट से अच्छा पैसा बना लेते हो, मान लो कि आप 1-2 करोड़ के प्रॉफिट में बैठे हो या 10 लाख के प्रॉफिट में, यानी मार्केट ने आपको 10 लाख रुपए उल्टा दिया हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, तब आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा नुकसान सहने का। अगर आप मार्केट के ऊपर में 20, 25, 30, 50 करोड़ ऊपर बैठ जाओ, फिर आपको यहां मेरे इस वीडियो देखने की जरूरत क्या है, क्लास में आने की जरूरत क्या है? 50 करोड़ रुपए मार्केट से कमा लोगे तो ये वीडियो देखने की जरूरत है, लेकिन ये वीडियो देखकर 50 करोड़ तक पहुंच सकते हो। कोई सपना नहीं दिखा रहा मैं, पहुंच सब जगह समझते हो मैं, ये कोई नंबर नहीं है, मैं कोई नंबर नहीं बोलना चाहता, कोई बैरियर ही नहीं है। 50 करोड़ तो बहुत कम राशि बोल दी मैंने। अगर आपके दिमाग में, इसी पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस पर हम एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं, मिडिल क्लास के ऊपर में। ये जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं, इसको आप समझिए, फर्स्ट ट्रेड को घर ले जाइए। एक और फॉर्मूला है हमारा, हालांकि वो सभी लोग, हम लोग जो क्लास में वो सभी मानते हैं, और आप लोग भी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी मानिए। इसमें हम कोई कटौती नहीं करते दोस्त, हम हर दिन खरीदारी करते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट एग्जाम्पल के रूप में 10,000 है, तो मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं 6,000 का बाइंग कर लो, और इसका नतीजा क्या फायदा मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी पिछले 3-4 महीने से एक नया बैच शुरू हुआ है, उसके अंदर में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मार्केट से 10 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए से, ये सिंपल एग्जांपल नंबर दे रहा हूं दोस्तों, हम कोई मोटिव ये नहीं कर रहे आपको कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, सिंपल एग्जांपल समझ लो, ठीक है? जो हो रहा है सो हो रहा है, वो सबको पता है, आपको भी पता है। एग्जाम्पल के रूप में 3 महीने में ये 10 से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। अब जिसने 10 लाख का बनाया उसने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जिसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो गलती से किसी दिन ट्रेड में बैठा रह गया और उसका पैसा चला गया ऑप्शंस में, तो उसका साथ ये जो पैसा 10 लाख रुपए उसने कमाया था ऑप्शन से, वो 5 लाख रुपए इन स्टॉक्स में निवेशित है। वो उसको मार्केट में रहने का एक मौका देगा, एक जरिया बनेगा। हम ये नहीं कहते कि इसको बेचकर तुम पैसा ले आओ, फिर वो पैसा जहां से लाना है लाओ, लोन का पैसा नहीं, किसी से मांग के नहीं, मतलब अपना कमाया हुआ जो भी पैसा आप लेके आते हो जैसे वो लेकर आओ, लेकिन ये स्टॉक में निवेशित रहो। ये आपको मार्केट में रहने का एक जज्बा देगा, आपको, आप रह पाओगे, ये करो। इसीलिए हमने फॉर्मूला बनाया है, प्रॉफिट का 60% उसी दिन निवेश करो। और ये फॉर्मूला आपको पिछले 3 साल से 4 साल से लगातार, जब से हमने ये चैनल बनाया तब से लगातार बोल रहा हूं कि ऑप्शन का प्रॉफिट का पैसा अच्छे स्टॉक्स में निवेशित करो, अच्छे स्टॉक्स में, पैनी स्टॉक्स में नहीं। स्मॉल कैप में करो, मीडियम मिड कैप में करो, लार्ज कैप में करो, ब्लू चिप कंपनियों में करो, लेकिन पैनी स्टॉक्स में मत करो। बैलेंस कर लो पोर्टफोलियो को, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करो, ETFs में इन्वेस्ट करो, यही हम बताते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं। तो जैसे ही आप ये करोगे,
पहला प्रॉफिट को जैसे ही लॉक कर दोगे कि आपका 20,000 का प्रॉफिट हो गया, फटाक से आपने, अब आप सुनो कि 3 बजे खरीदूंगा, कितना ऊपर कितना नीचे, इन सबको छोड़ो, उसी टाइम में आप अपना 60% उसी टाइम में जो प्रॉफिट हो गया खरीद के काम खत्म करो। जैसे ही आप खरीदोगे आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा उसमें चला जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट का इसमें हिस्सा चला गया, एग्जांपल के रूप में कि 60,000 रुपया आपने 60% इधर लगा दिया, तो आपका कितना पैसा इधर चला गया? सोचो, एग्जांपल ले लो आप यहां पे कि आपका 10,000 का प्रॉफिट हो गया और आपने 60% यहां पर लगा दिया, तो कितना पैसा लगा दिया आपने? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया आपने यहां निवेश कर दिया, तो अब आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा? 4,000। तो अब आपको पता है कि मेरे को 4,000, और दूसरा ट्रेड हो भी गया तो इतना नुकसान हो गया, मेरा 6,000 आज का गया घर, है ना? फॉर्मूला सही लागू करोगे तब तो। लेकिन आप क्या हो? ग्रीडी हो। ग्रीडी को सीधा हिंदी में बोलूंगा तो ज्यादा चुभता है ना, लालची, समझ रहे हो? अब क्या हुआ कि 20,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट है, अच्छा लग रहा है, एक और ट्रेड मार लेते हैं, उछाल आएगा मार लिया, हमने भी किया। लेकिन भाई अपना रूल्स यही है कि हमने यहाँ एक बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है, और अब मैं आपको क्लास में मैंने बोला था कि देख भाई यहाँ से ये 460 भी पहुंच जाएगा ना तो मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉट के साथ में हमने प्रॉफिट बुक किया, और जब एंट्री बनाई है तो छोटे लॉट के साथ। और ये मैं इस चैनल पर बहुत बार बता चुका हूं कि मैं जब एंट्री बनाता हूं तो फिर लॉट एकदम कम, और जैसे ही प्राइस एक्शन मेरे साथ हुआ तो भी बढ़ाऊंगा, नहीं तो भाई जहां तक जा रहा है तो एक हद तक जाके हम अपना लॉस काट देते हैं। तो हमारा लॉस था 880 के आसपास का, उसको ब्रेक किया तो 960 तक होल्ड करने के लिए बोला, 24,960 पर ऊपर गया, काट दिया, दैट्स इट। और लॉस हो गया तो बैठकर अब माथा पकड़ के बैठे हो और कल बदला लेने आओगे, मत करो ऐसा। यही एकमात्र जरिया है आपके सक्सेस का, एक राज मैं आपको बता रहा हूं, सीक्रेट फॉर्मूला है। अगर मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, और मार्केट अच्छा कैसे लगता है बता देता हूं, मार्केट अच्छा कौन सा होता है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं, बहुत बार बता चुका हूं। मार्केट यहां से खुला, यहां गया, नीचे आया, इस बार इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहां से इसने हाई को ब्रेक नहीं किया, इस बार लो ब्रेक हो गया। अब अगर ये यहां से रिपीट करके यहां के आसपास जाता तो फिर क्या होता? ये वाला प्राइस एक्शन। लेकिन यहां क्या हो गया? यहां मार्केट यहां से आया, ये आया, और फिर यहां से ऊपर जाने लग गया। तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये मार्केट अब फंसा रहा है, तो आप एक एसएल देके निकल जाओ। बस आप ये मत सोचो कि फंसा रहा है तो हम तो फंस गए, तो फंस गए, एसएल दे दो। तो फंसे, लॉट कम था, फंस गए, निकल गए, हो गया। अब ऊपर जाने के बाद आप एवरेज कर रहे हो तो गलत हो गया ना दोस्त, मार्केट नहीं समझ पाए ना आप। कल का मार्केट, चलो बजट का हटा देते हैं, आइए देखिए डाउन ट्रेंड जब आता है या अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड तो बहुत दिन से आया नहीं बढ़िया वाला, लेकिन जब डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलता है तो कैसे चलता है मार्केट? देखो कैसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ये देखो परसों से गिर रहा है, उस दिन से फिर यहाँ देखो गिरता जा रहा है ना। ऐसे मार्केट में एवरेज किया जाता है, लेकिन आप लोग क्या करोगे? लॉस में जा रहा है एवरेज, लॉस में जा रहा है एवरेज करते रहो, फिर नहीं हो सकता कुछ। फर्स्ट प्रॉफिट घर ले जाओ, पहला प्रॉफिट का पैसा उसी वक्त लगा दो, 3 बजे का वेट ही मत करो, क्योंकि आपसे अभी नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे छोटा छोटा आपका डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगा, छोटा छोटा डिसिप्लिन आपको आगे ले जाएगा। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, पता नहीं कितना समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके बता देना। बहरहाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, इतना अकल तो जरूर लगाते होंगे आप लोग। एंड दोस्तों हमने एक और ट्रेड किया, देखो हमने सारा चीज बता देता हूं। यहां पर एक और ट्रेड किया था हमने, वो भी आपको बता देता हूं। ये जो ट्रेड था ना, इसके अंदर में लॉट साइज बहुत छोटा था, और इसके अंदर में प्रॉफिट को बहुत छोटा करने के लिए कहा गया था, छोटा प्रॉफिट में आप निकल सकते हो। ये ट्रेड भी देख लो, लास्ट ट्रेड ये रहा 215 220 के भाव में। इसमें देखो एसएल देखो 190 का एसएल, यानी कि यहाँ पे जो एसएल लगा है ना बहुत छोटा लगा हुआ है, 15-20 रुपया का एसएल लगा हुआ है, 25 का मान लो, 25 का एसएल लगा हुआ है, 30 का मान लो, छोटा एसएल है। अब इसमें 20 रुपये से भाव पे 45 रुपये का भाव आ गया, अब यहाँ 25 रुपये मिल रहा है। अब चूंकि कोई लॉस में बैठा होगा तो निकाल चुका होगा, नहीं प्रॉफिट में होगा तो निकाल लिया होगा, और अगर लॉस में होगा तो सोच रहा होगा क्यों निकाले, और नीचे आएगा और नीचे आएगा। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक नॉर्मल एक ट्रेड हमने लिया था कि एक्सपेक्टिंग करने के लिए कि क्या मार्केट शायद 960 से रिवर्ट लेगा कि नहीं लेगा। इसको हमने पहले ही पकड़ लिया था, ये रेड कैंडल बंद, ये ग्रीन कैंडल बना, ऊपर ही 980 के आसपास पकड़ लिया था इसको, यहाँ पे तुरंत 25 रुपये का प्रॉफिट दिखा, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन सब जगहों पर लॉट साइज को बहुत कम रखते हैं, होप नहीं रखते, पूरा पता रहता है कि ऊपर जाएगा। और क्लास के अंदर में ये साफ साफ कमेंट्री थी, और आपको ही बता दिया था कि 80 अगर क्रॉस करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, बट मैं ऊपर का ट्रेंड नहीं लूंगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं उम्मीद नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, मेरे को ये पूरा उम्मीद है कि बाजार यहां से निकलेगा तो 107 तक आएगा। वो मैंने अपनी क्लास में बात करी थी कि मार्केट जा रहा है 107 की टेस्टिंग करके आएगा, वो आप टेंशन मत लो।
मार्केट गया 107 की टेस्टिंग किया और वहीं के आसपास में रुक गया। अब आपको मैं असली चीज समझाने वाला हूं कि बाजार आज ऊपर क्यों गया। बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं गया तो निफ्टी ऊपर क्यों गया, वो बात क्लियर हो गई होगी ना कि फर्स्ट ट्रेड में मिला हुआ पैसा, प्रॉफिट का पैसा कैसे घर जाएगा। और कई लोग पूछेंगे सर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो आप दूसरे ट्रेड के लिए जा सकते हो कि स्टॉप लॉस मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बैंक निफ्टी ने उस तरह से बढ़त नहीं दिखाई जिस तरह से निफ्टी दाएं दाएं भागा। ये 0.35, ये 1.6, यानी कि 3 गुना भाग गया ऊपर, 3 गुना भागा परसेंटेज में। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक्सपायरी जो है, फर्स्ट रीजन ही मेन रीजन है एक्सपायरी। आइए आपको दिखाता हूं कैसे। बजट के दिन बाजार में गिरावट हुई, तो बजट के दिन जो बाजार में गिरावट हुई, बजट के पहले तो न्यूज चैनल में चल रहा था बाजार पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, 27, 28, 30 भी पहुंचा रहे होंगे, कुछ लोग उससे भी ऊपर का सपना दिखा रहे होंगे। लेकिन बजट के दिन बाजार ने औंधे मुंह गिरा दिया। जब जैसे ही बाजार औंधे मुंह गिरा, न्यूज चैनल वाले या दुनिया भर के लोग चिल्ला चिल्लाकर बोलना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों मैं न्यूज चैनल बिल्कुल नहीं देखता, मैं सिर्फ समझा रहा हूं और यही हुआ होगा। चिल्लाना स्टार्ट कर दिए होंगे कि अब तो बाजार ये चला जाएगा, अगला टारगेट दे रहे होंगे आपको 25,500, 25,000 और पता नहीं क्या क्या टारगेट दे रहे होंगे आपको, इसके बाद तोड़ेगा तो ये चला जाएगा। आपके अंदर में आपको पंप कर देंगे आपको, और आप सोचोगे कि चलो होल्ड कर लेते हैं। आप होल्ड करके BTST करके चले गए, आप पुट में, बाजार ऊपर खुला, आपने कहा चलो होल्ड करेंगे, कुछ नहीं होल्ड किए, यहां आपको नीचे लाया, थोड़ा बहुत पैसा दिखाया या ना के बराबर दिखाया, आप होल्ड किए। तो यानी कि आप BTST ज्यादातर लोग होल्ड किए कहां पे? यहां पे संडे के दिन, और फिर आज मंडे के दिन होल्ड किए। आप समझो कि यहां से ऊपर भागने के पीछे का रीजन, यहां पर भी लोग होल्ड कर रहे हैं, यहां पर भी लोग होल्ड कर रहे हैं। ये वाले कल वाले तो होल्ड कर रहे हैं और आज भी हट कर रहे हैं कि और मार्केट अच्छा लग रहा है नीचे जाने से, और जब ये ऊपर खींचा तो खींचते चला गया। अगर अब क्या लोग सोच रहे हैं कि ये बाजार क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हो, मतलब जो लोग फंसे वो क्या सोच रहे हैं कि भैया एक्सपायरी वेट कर लेते, एक दिन की बात है, आ जाएगा नीचे। किस कंडीशन में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं? बड़े प्लेयर कह रहे हैं निकलो यहां से, वो आपको निकालते जा रहे हैं। प्रीमियम पूरा का पूरा प्रीमियम को हवा टाइट किया उन्होंने, और प्रीमियम इस एक्सपायरी में बहुत महंगा था, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है प्रीमियम महंगा हो जाता है, याद रखना इस बात को। अब मार्केट प्रीमियम को मेल्ट करने में लगा हुआ, ऊपर नीचे करके प्रीमियम को मेल्ट कर रहा है। अब क्या हुआ, बाजार ने इन लोगों को पुट में फंसाया हुआ। अब ये पूरा होप पर है कि अगर मार्केट नीचे आएगा तो ऐसे में मार्केट जो है लोगों को फंसाने के लिए ऊपर चला गया। अब आप कहोगे सर क्या पक्का लोगों को फंसाने के लिए गया है, ओवरऑल ऊपर नहीं जाएगा? देखो नहीं जाएगा, इस चक्कर में तो मैं पड़ता ही नहीं हूं। अभी ये फंसाने के लिए गया, ये तो मैं आपको कह सकता हूं। 100% तो स्टॉक मार्केट में कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता, और वो करना भी नहीं चाहिए। फिलहाल जो सेंटिमेंट के खिलाफ बाजार थोड़ा सा गया है, और ये थोड़ा सा ही गया, ऐसा नहीं कि बहुत गया। तो ये जहां से कल गिरा था, बजट जब ये आया था, जहां से हम ये ट्रेड में एंट्री बनाए थे, वहीं तक गया है। इतने में नीचे से इतना खींच दिया, इतने ही में लोगों का पसीना छूट गया होगा। 200 रुपए का भाव 30-40 रुपए पहुंचा दिया, तो प्रीमियम डी के चल रहा है। तो इसीलिए उनको फंसाने के लिए कि दे आर वेटिंग, चलो एक दिन और वेट कर लो। उनको क्या दिक्कत हो, बोलेंगे यार मंगलवार के दिन हम वेट कर लेंगे और नीचे गिराएंगे बुधवार को, और फिर वीरवार को सेंसेक्स का होगा, शुक्रवार को देखेंगे। तो बड़े प्लेयर्स बड़े कमाल के होते हैं, उनको पता है यार कैसे फंसाना है। तो आपका काम है आप ट्रेड में जाओ, एसएल दे दो। अब इस होप में मत रहो कि आएगा नीचे ही। तो आइडिया तो मैं भी कह रहा हूं कि नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ज्यादा चांसेस नीचे आने का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि 200 रुपए के प्रीमियम को 30 रुपए तक वेट करते रहे। अपना एसएल तो लेंगे ना दोस्त। तो इसीलिए बाजार ऊपर गया, क्योंकि बाजार को क्या करना था, लोगों को फंसाना था। लोगों को फंसा लिया गया, यहां पे क्या कर लिया गया है, फंसा लिया गया है। अब बाजार कब उतरेगा, बाजार के उतरने के चांसेस खत्म करके निकालने का कोशिश किया। इस मार्केट में मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, इस मार्केट में मार्केट फ्लैट भी हो सकता है, और इस सिचुएशन में जहां बजट का टाइम चल रहा है, बजट के बाद पहली एक्सपायरी में, ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक छोटा सा बाजार गैप अप ले सकता है 40-50 पॉइंट का, फिर वहां साइडवेज रह के ऊपर। दोस्तों बाजार साइडवेज होने वाला है, इस बात को लेकर मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। 100% कोई भी दावा नहीं करता, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऊपर साइडवेज रहेगा। ऊपर अगर खींच दे 2-3 कैंडल, उसको फिर उसको साइडवेज ही होना है, ऊपर चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां सेलर्स का पोजीशन होगा, वो नहीं बहुत ऊपर नहीं जाने देंगे। एक बड़ा अप ट्रेंड आ जाए तो ये कोई न्यूज पे आ जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसके चांसेस बहुत कम है। यानी कि बाजार ने उन लोगों को निकाल दिया है। तो अब इसीलिए जो लोग होल्डिंग पे हैं तो उनको एक मौका शायद मिलेगा। अब वो मौका के लिए बाजार बहुत दूर ले गया। कुछ सोचो, बाजार एक दिन में कितना पॉइंट चलता है, निफ्टी चलता है एक दिन में 150 से 200 पॉइंट, बस यही उसका अमूमन रहता है। चलिए अभी मूवमेंट चल रहा है तो 200, 250, 300 भी चल रहा है, लेकिन अब यहां एक और खेल है।
आज के निचले स्तर से जब आप इसे मैप करते हो तो आप देखते हो कि लगभग लगभग यहां पर देखिए नीचे से ऊपर कितना पॉइंट ले गया, 400 पॉइंट ऊपर लेके चला गया। कहां लेके चला गया, 400 पॉइंट ऊपर। अब अमूमन इसका 200-250 पॉइंट का मूव रहता है, मतलब 150 से 200। अब सोचो कि अगर कल ये यहां से फ्लैट खुले या छोटा मोटा गैप अप खुल जाए और वहां से 300 पॉइंट गिरा भी दे, ये देखो ऊपर छोटा मोटा गैप ले ले बाजार, छोटा मोटा ही गैप बोलता हूं, ज्यादा गैप नहीं, यहाँ पे मान के चलते हैं कि 140-160 के आसपास चला जाता है, तो 60-70-80 पॉइंट का, और वहां से 300 पॉइंट डाउन कर दे, ठीक है, 300 पॉइंट डाउन कर दे तो बाजार कहां तक आएगा, 860 तक के आसपास। तो 8 सोचो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ आपको सिनारियो समझा रहा हूं कैसे बड़े प्लेयर सोचते हैं। क्या होगा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता है, हम सिर्फ एनालाइज करते हैं कि ऐसा होगा क्यों होगा। तो यहां से 300 थोड़ा 50-60 पॉइंट ऊपर ले गया, 50-60-80 पॉइंट ऊपर ले जाए खोल के, अब फिर वहां से नीचे डंप किया 300 पॉइंट, तब भी आपको लेके आ रहा है 860 तक, यानी मार्केट जोन में ही रहेगा। और 860 तक में ही रह गया, बाजार में गिरावट भी माना जाएगा कि 200 पॉइंट की गिरावट भी हो गई। और जो लोग पुट में गए वो यहां गए थे परसों, कल बजट वाले दिन, और आज यहां गए थे, तो दे आर वेटिंग फॉर 700, क्योंकि इसके नीचे आएगा तब तो प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां से अगर 400 एकदम फ्लैट खुल के गिरेगा 500 पॉइंट, तब जाके इनको प्रॉफिट होगा ना दोस्त। उनको पैसा खाने के लिए बाजार इधर ही कहीं घुमा के परेशान कर सकता है, या फिर लास्ट आवर में जाके तोड़ सकता है। अब खुद सोच के देखो कि लास्ट आवर में बाजार को तोड़ने के लिए, इस लेवल पे किसी ने जो पुट लिया होगा उसको तोड़ने के लिए बाजार को कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर मान लो फ्लैट भी खुल जाता है तो इसको तोड़ने के लिए बाजार को तो 500 पॉइंट डाउन जाना पड़ेगा। देखिए है ना, 400 तो यही आज का हो, तो इसको पैसा चाहिए तो इसको 500 450 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या मार्केट ये करने के लिए तैयार होगा? करने का सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसको क्या दिक्कत है, जब पैसा आ रहा है, इतना महंगा भाव में बेचा प्रीमियम्स को, जाके प्रीमियम का चार्ट चेक करो, देखो कहां पे बेचा इन्होंने। एक सप्ताह पहले ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत हुई है, वहीं से देख लो कम से कम, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या खेल चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि ऐसे मार्केट के अंदर में कुछ दिन तक वेट करो, अपना लॉट को कम रखो। लेकिन आप लोग को कौन समझाए, आप लोग तो बस ट्रेड करने आए हो, और आप एक ही चक्कर में रहते हो, बस मुझे कोई ट्रेड मिल जाए, सर बस इशारा कर दे, बस उसके बाद तो मैं देखो कैसे उड़ा के जाऊंगा। क्या ही मैं आपको बताऊं, अब मैं तो बहुत आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग अब ट्रेडर नहीं गैम्बलर बनना चाहते हैं, एंड फिर उसके बाद ट्रेड में खुद चले जाते हैं, कमेंट्री सुना, ट्रेड में चले गए, और उसके बाद फिर क्या, मुंह लटका के बैठ जाते हैं। यही करते होगे ना आप लोग, गैम्बलर लोग का यही हाल है। इसीलिए आपको मैं 1 बाय 1 समझा रहा हूं, इंटरेक्ट करके समझा रहा हूं कि चीजों को समझो, फर्स्ट प्रॉफिट को घर ले जाने की आदत डालो। और दूसरी बात, ये एक बहुत लंबा गेम है, इसको मैं डेली बोलता हूं आप लोग डेली भूल जाते हो दोस्तों। ये 2 साल से लेकर 5 साल तक आपकी टेस्टिंग करेगा। इस बीच में आपका क्या क्या नहीं होगा, कैपिटल उड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत कुछ होता है। उतना वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यहाँ पे। बहुत सारे चीजों से बाजार आपको, यातना कह लो, उन यातनाओं से आपको बाजार गुजारेगा। सब कोई सक्सेस नहीं हो जाएगा, 2 से 5 साल का समय चाहिए, तपस्या से कम नहीं होता ये, तब जाके यहां सक्सेस हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, समझ में नहीं आता छोड़ दो। आई बात समझ में? आ ही गई होगी, इतना बोला है तो। अब आप सोच रहे होगे कि सर तो अब नाराज हो गए और सर हमें ऐसा कर रहे हैं तो वैसा कह रहे हैं। दोस्तों बात नाराजगी की नहीं है, बात यह है कि सिक्योरिटी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ट्रेडिंग 2 ट्रेड मत करो, 3 ट्रेड मत करो, करो आपको लगता है तो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पहला प्रॉफिट को सिक्योर करो, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसको। इसलिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला दे दिया कि काम करो कि पहला ट्रेड का प्रॉफिट है उसी टाइम में लगा दो। हो गया ना 10,000 का प्रॉफिट, 6,000 उसी टाइम में खरीद करे खत्म करो, कि आपका बचा ही 4,000 का। अब मुझे जो करना है 4,000 में करना है, इसमें सर एक ही लॉट आएगा तो एक ही लॉट से करूँ, काम खत्म। गिर गया तो ठीक है, नहीं तो काम खत्म। ये जो लालच है कि बहुत ज्यादा बना लेने का, जबकि यार मार्केट तो 220 दिन खुलेगा यार भाई, कुछ सोच लो, थोड़ा सा कुछ तो कर लो यार। क्या ही मैं आपको बताऊं, कितने ज्यादा आप लोग ग्रीडी बन चुके हो। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और दोस्तों हार नहीं मानना, हार नहीं मानना है। हमारे साथ भी ये हो चुका है, हम भी इन सब दर्द से गुजर चुके हैं और स्टिल मार्केट में आपके सामने बैठे हैं। ओके अब आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं, नहीं तो आप कहोगे सर हमारा तो ज़्यादा आपने क्लास लगा दिया। ओके,
अभी देखिए 25,088 पर हमको क्लोजिंग मिल गई है। अब आपको बीच का वो पॉइंट समझाने की कोशिश किया ना कि बाजार क्या कर सकता है, एक्सपायरी में ऊपर ले जा सकता है, थोड़ा घुमा सकता है। बाजार को तो नीचे आना चाहिए था, बाजार को तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन बाजार उसको पता है यार 2-4 दिन और घुमा लेते हैं, मजा ले लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहां गैम्बलर बैठे हैं, मजा लेते रहते हैं। वो आपका स्वभाव समझता है सेलर ऑपरेटर। 25,100 का एरिया, इसको आप 127 तक रख सकते हो, पहला रहेगा। उसके बाद 107 का नंबर पे ध्यान रखना। 25,227 से लेके 260 तक का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, नोट कर लिए। 25,100 से 127 तक रख सकते हो इसको, एंड देन उसके बाद 227 से 60 तक रख सकते हो, दो रहेंगे। इसके ऊपर बाजार डिजर्व नहीं करता है, इसके ऊपर बाजार को नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर चला गया तो क्या करें, तो चला गया तो फिर टेलीग्राम में अपडेट दूंगा। मुझे लग तो नहीं रहा है कि जाएगा, फिर भी आपको अगर नोट करना है तो एक एक्स्ट्रा एज के, चले मान लेते तूफान आ गया, ये आ गया, अरे नहीं आना चाहिए, नहीं जाएगा इसके ऊपर, लिखना ही नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, ठीक है। ओके, ये रहा आपका। अगर भाई 260 का जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ट्रेड करने का मतलब समझ रहे हो, खतरनाक हो जाएगा बाजार, ऊपर साइडवेज हो जाएगा बाजार। ये रहा आपका रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट अगर आप देखते हो तो एक राउंड नंबर को ले लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 25,000, बट इस पर जो आपको ध्यान रखना है वो रहेगा 24,880। ये है असली गेम, इसको नोट कर लेना। ये है आपका खेल, इसको अगर ब्रेक करेगा तब नीचे जाएगा, इसको ब्रेक करने से पूरा दम लगा देगा कि इसको ब्रेक नहीं करे, पूरा कोशिश करेगा कि इसको 2-2:30 बजे तक लोगों को परेशान कर दे, पूरा कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसने इसको पहले ही ब्रेक कर दिया, FIIs एकदम आ गए, एकदम ताबड़तोड़ बेचो बेचो बेचो, तो फिर मार्केट पहुंचा देगा डे लो को भी ब्रेक कर देगा, यानी कल के आज के लो को भी, जो कि है 6, मतलब कम से कम टेस्टिंग तो जरूर कर सकता है ना। तो नेक्स्ट रहेगा 24,760 एंड 660 तक का एरिया, आपको 600 तक का एरिया हाई सेलिंग आएगी तो, अदरवाइज मार्केट यहां तक बचाने के एक्सपायरी तक कोशिश कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला कि सेंसेक्स के एक्सपायरी तक बाजार के पास बहुत मौके हैं खेल करने का, प्रीमियम महंगे दामों में बेचा हुआ है। कल इतना बड़ा गिराने के बाद भी पुट राइटर्स को जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई भी कर लिया उन्होंने आज, कल भी थोड़ा बहुत कर लेगा, घुमा फिरा देगा थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है, इनको कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, यही तो बड़े प्लेयर की निशानी है। आपको अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लेक्चर दूंगा तो आपको होगा सर ज़्यादा ही लेक्चर हो गया। बहरहाल सब कुछ समझा दिया है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कल क्या होगा वगैरह वगैरह, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, आज क्यों हुआ, क्यों गया, सब बताया। अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेंट आप करते हो उससे भी अच्छी बात है, कमेंट और करना है, और इस चैनल को ज्वाइन भी करना मत भूलिए, ज्वाइन कर लीजिए। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन आता है। अब आप सोच रहे हैं कि सर मैंने नहीं करना, मैंने नहीं किया हुआ, तो आप कर लो ज्वाइन भाई, कर लो ज्वाइन, कर लो ज्वाइन। एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन दोनों में से कोई भी प्लान अपने स्वेच्छा के अनुसार से ज्वाइन कर सकते हो। बहरहाल ये आपके ऊपर मर्जी है, ये एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप ज्वाइन करें। और इसके पीछे का कई रीजन भी है जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, आने वाले वीडियो में फिर से आपको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब कुछ आपने प्रॉपर तरीके से नोट कर लिया। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।